हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं फिर से बात करूंगी विद प्रूफ कि फर्स्ट वाइफ को कैमरे के पीछे कितना टॉर्चर किया जा रहा है और कितना हरास किया जा रहा है, इसको मानसिक रूप से डिप्रेस किया जा रहा है। फर्स्ट वाइफ को इतना कैमरे के पीछे इतना टॉर्चर किया जा रहा है ना कि फर्स्ट वाइफ अपनी आंसू भी नहीं बहा सकती, अपनी दिल की बातें भी नहीं बोल सकती, इतना टॉर्चर किया जा रहा है। और ये पति चोरनी मिस्टर फसाद को बुलेट बाइक दिया है ना, और मिस्टर फसाद ने बोला कि 2 जनवरी को मेरा 2 तारीख को बर्थडे आता है, और ये पति चोरनी जो है बोल रहा था जान क्या लेना है, गाड़ी लेना है कि क्या लेना है, जो मर्जी है वो बताओ। तो मिस्टर फसाद बोल रहा है कि मैंने बुलेट बाइक लिया, ठीक है, और ये पति चोरनी ने दिलाया है। ट्रांजैक्शन किसके बैंक से हुआ है आपको मैं विद प्रूफ आज एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने वाली हूं कि देख लो किस तरीके से ये दोनों मिलकर फर्स्ट वाइफ को डिप्रेशन में डाल रहा है और किस तरीके से अपने रास्ते का इसको कांटा बना के रखा है, किस तरीके से फर्स्ट वाइफ को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। कैमरे के पीछे उसको कितना टॉर्चर किया जा रहा है आपको एक एक पॉइंट विद प्रूफ में आपको बताने वाली हूँ। सो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते। पहले तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वाइफ के तरफ से एक कंप्लेन हुआ था, ठीक है, ये पति चोरनी के ही लिए, पति चोरनी के लिए जो है फर्स्ट वाइफ के तरफ से एक कंप्लेन हुआ था, और उसको बैक कैमरा इतना मतलब हरास किया गया, इतना हरास किया गया कि आज जो है वो फर्स्ट वाइफ फिर से अपना कदम पीछे हटा लिया। उसको इतना धमकी दिया गया कि आज वो औरत जो है ना अपने लिए आवाज भी नहीं उठा सकती। अगर 2 आंसू बहा देना कैमरे के आगे बैठकर तो उसको आंसू भी बहाने का इजाजत नहीं है, ठीक है, इतना इसको हरास किया जा रहा है। वो बोला गया कि तू अपना कदम पीछे हटा वरना मैं खुद मिस्टर जड़ का फसाद मैं खुद तुझे डिवोर्स दूंगा इस बार, ठीक है, नहीं तो फिर जैसे तुझे रखा जाता है ना वैसे रह, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और जो फर्स्ट वाइफ ने अपनी ननद के बारे में इतना कुछ बोला ना, वो जोश जोश में आके बोल दिया, जोश जोश में आके बोल दिया। और जैसे ही पता चला कि फर्स्ट वाइफ ने कंप्लेन किया है, उसके बाद उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि सोचो ये फर्स्ट वाइफ ने दिल्ली गई तो मिस्टर फसाद को कितना मिर्ची लगा, कितना मिर्ची लगा कि ये तो घर से निकल गई, ये तो घर से भाग गई, वो हो गई, वो हो गई, ठीक है। जितने भी ऑपरेशन में फर्स्ट वाइफ का पैसा लगा है ना, यू करके मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, ठीक है, इस तरीके की बातें बोली गई थी। तुम्हारा फर्स्ट वाइफ के लिए मैं दुकान खुलवा दूंगा, सिर्फ एक आवाज तो बोले मुझे, ये बोला गया था। और अभी एक वादा और किया है मिस्टर जड़ का फसाद कि बहुत जल्द फर्स्ट वाइफ को अपना प्रॉपर्टी होगा, अपना प्रॉपर्टी होगा। आपको क्या लग रहा है कि सच में फर्स्ट वाइफ को अपना हक मिलेगा? अगर वो सच में अपने लिए, अपने हक के लिए अगर आवाज नहीं उठाएगी तो क्या वो चुपचाप रहेगी? तो सच में मिस्टर फसाद इतना अच्छा हो गया कि उसको अपने हक की और अपने बच्चे की हक की, इसको सब कुछ हक मिल जाएगा। देखते हैं कम से कम 3-4 महीने देखते हैं कि फर्स्ट वाइफ को कितना जल्दी क्या मिल रहा है, ठीक है। तो उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया है। फर्स्ट वाइफ जब लाइव आई थी, जब वो अपने मायके से ससुराल आ रही थी, फर्स्ट वाइफ को लाने भी नहीं गया। वो ऐसा कौन सा काम धंधा वो कर रहा था जो बिजी था? कौन सा काम कर रहा था भाई? खजराना गया था बुलेट बाइक को पूजा करवाने के लिए, तो उसी बुलेट बाइक से अपनी पत्नी को रिसीव कर लेता, रिसीव करके ससुराल छोड़ देता। तो ये इतना नीच आदमी है, और पति चोरनी इतनी नीच औरत है कि बोलती है कि मैंने तो डिवोर्स नहीं दिलवाया, मैंने तो इसको अपने से अलग नहीं किया, मगर तू कितना उसको घुट घुट का खून की आंसू तू रुलवा रही है ना, ये तो भगवान ही जानता है। इससे अच्छा तो ये अलग हो जाती, वो अच्छा था, मगर अलग नहीं होगी। कल पति चोरनी ने एक चीज और बोली थी अपने लाइव में, इसी के लाइव का सारा सवाल मैं आप सभी के सामने रखूंगी एक एक पॉइंट। पति चोरनी से किसी ने पूछा कि ये बता
जिस तरीके से तू किसी की जिंदगी में आई, किसी का हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, ये सारी चीजें जो है अगर तेरी बेटी के साथ हो, जो तू फर्स्ट वाइफ के साथ कर रही है, और तेरी जो बेटी का जो पति है वो सारी चीजें मिस्टर फसाद के जैसा करे, तो तुझे कैसा लगेगा? तो पति चोरनी क्या बोलती है, मैं तो अपनी बेटी को बोलूंगी कि डिवोर्स दे देने के, अलग हो जाने के लिए, कोई भी हालत में अलग हो जा, तेरा बच्चा हो या ना हो। एक बात बता, ये नीच औरत, एक बात बता, अगर तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद किया वो आदमी, ठीक है, सिर्फ समझते जाना, गाली से बात मत करना, अगर तेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद करता है और उस बर्बादी के बदली तेरी बेटी को एक फूटी कौड़ी तक ना मिले, तो बता तू अपनी बेटी को वैसे ही बोल देगी कि उस आदमी को छोड़ दे बेटा? तू बोलेगी? तो नीच औरत, जब फर्स्ट वाइफ को अगर तू डिवोर्स लेने के लिए बोल रही है साली, मतलब उस फर्स्ट वाइफ को अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, वो नीच आदमी जो है उसको एक फुटी कौड़ी तक नहीं दे रहा है, और तू बोल रही है छोड़ देने के लिए? फ्री में कैसे कोई छोड़ दे? और छोड़ भी दे तो वो जाएगी कहां? इसका मायका इतना स्ट्रांग नहीं है, इसका मायका इतना स्ट्रांग नहीं है। और अगर मिस्टर फसाद जो है डिवोर्स के बदले अगर कुछ मोटी रकम भी दे देता ना, उसको रहने का, सर पे छत दे देता, उसके बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब चीज का व्यवस्था कर देता, तो खुशी खुशी छोड़ देती। इसको भी शौक नहीं है, मगर बता छोड़ने के बदले क्या दे रही है? क्या दे रही है? पति चोरनी नीच औरत, तेरी जैसी ही बेटियों के लिए माँ बोलती है ना कि भगवान मुझे इस नीच औरत जैसे बेटी मत देना मेरे कोख में, एक कलंकित औरत है, ठीक है, तेरी जैसी बेटियों के लिए। तो बोलती है कि मैं तो बोलूंगी छोड़ देने के लिए। और ये अय्यासबाज औरत, ये नीच औरत बोलती है मैं तो अपने बेटा और बेटी को बोली हूं शादी मत करियो, हाँ बुढ़ापा तक तू अपने ही अय्यास करते रहना, निब्बा निब्बी बनकर अय्यासी बाजी करते रहना, ठीक है। और ये पति चोरनी क्या बोलती है, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा कितने बच्चे, मैंने सीधे 4 बच्चे, और एक कमेंट को भी पिन किया है वो अपने लाइव में, कल के लाइव नहीं परसों के लाइव में, वो एक कमेंट को पिन किया है कि किसी ने बोला कि हाँ दीदी आपने कभी नहीं बोला है कि मेरा 2 बच्चे हैं, आपने हमेशा बोला 4 बच्चे। चल एक चीज और मैं पूछती हूँ, 4 बच्चे हैं तो तू जब अपने बेटा और बेटी के लिए कुछ गोल्ड या सिल्वर का चीज खरीदती है तो क्या फर्स्ट वाइफ के बेटा और बेटी के लिए कुछ खरीद के देती है? उसके बर्थडे में भी आज तक कुछ तूने दिया? नीच औरत। एक पति चोरनी, मैं आपको विद प्रूफ बता रही हूं, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। एक पति चोरनी बोलती है कि मैंने बुलेट बाइक दिया, ट्रांजैक्शन दिखा अगर तूने दिया है तो देखते हैं किसका बैंक से आदान प्रदान हुआ है राशि, पब्लिक को दिखा। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी, मिस्टर पति कौन होता है जरूरी नहीं है, ठीक है भाई 2 शादी कर लिया कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 शादी कर लिया, दोनों बीवियों को एक समान रखना, एक समान रख। ये मिस्टर फसाद जो है 2 लाख का महीना कमाता है, और ये पति चोरनी जो है खान पान भरण पोषण के लिए 50,000 की मंथली ठोकी। ये औरत एक समय जो है भिखारन बन चुकी थी कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अपने बच्चे को परवरिश कैसे दूंगी, इतनी महंगाई बढ़ गई है, मैं अपने बच्चे के एजुकेशन फीस कैसे दूंगी, खान पान कैसे करवाऊंगी, ठीक है। 50,000 का इसने भरण पोषण का एप्लीकेशन में दावा ठोका। मिस्टर फसाद भी खुशी खुशी देने के लिए तैयार था, ठीक है, खुशी खुशी दे। अब जो औरत इतनी कंगाल है, उसकी कमाई नहीं है, तो वो औरत कैसे डायरेक्ट लाख रुपए का बाइक दे सकती है? ये पति चोरनी बोलती है मैंने ओल्ड बाइक भी नहीं बेचा है, और क्या 50, 60, 70 हजार के अंदर क्या एक बुलेट बाइक आ जाती है? एक आप नॉर्मल स्कूटी भी खरीदने जाओगे ना तो 90,000 से ऊपर सब कुछ रजिस्ट्रेशन सब कुछ लेकर 90,000 के अराउंड 1 लाख से ऊपर आपको पड़ जाएगा। ये 50-60 का नाम ले रही है, यहां से पता लग रहा है कि सारा ट्रांजेक्शन जो है मिस्टर फसाद के अकाउंट से हो रहा है, अच्छा ठीक है भाई, अगर मिस्टर फसाद जो है फर्स्ट वाइफ के दोनों बच्चे से बहुत प्यार करता है,
बहुत प्यार करता है, तो जो पैसा इसके पास, ये पति चोर नहीं बोली, 2 बुलेट बाइक पहले से है, 1 बुलेट बाइक मैंने और किसी को दे रखा है, और 1 बुलेट बाइक अभी मेरे पास अभी फिर से खरीदा है, यानी टोटल जो है मेरे पास 4 बुलेट बाइक है। ये पति चोरनी खुद अपने मुंह से बोल रही है, सुनते जाइएगा मैं क्या बोलना चाहूंगी। अब सोचो, ये औरत पहला नंबर तो एक कंगाल है, भिखारन है, इसके पास पैसे नहीं होते, तो 4 बुलेट बाइक है। अगर ये आदमी फर्स्ट वाइफ के बच्चे से प्यार करता, तो वो आदमी जो है ना, नीच हरकतें करने से पहले एक जिम्मेदार पिता, एक जिम्मेदार आदमी का क्या काम होता है, पहले अपनी बीवियों को रहने के लिए छत प्रोवाइड करवाए, अपने बच्चे को दूसरे से गालियां ना सुने, इसके लिए इसका व्यवस्था करे। ठीक है, किसी के औकात नहीं कि अगर बाप जिंदा हो तो इसकी बीबी को और इसके बच्चे को 2 बात कह सके। ठीक है, तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो, क्योंकि वो औरत जो है ना, अपनी लाइफ तेरे ऊपर बर्बाद किया, तेरा फर्ज बनता है उसके लाइफ को सिक्योर करना। ठीक है, मगर तू नीच आदमी, तू इसका लाइफ क्या सिक्योर करेगा। अगर ये अच्छा जिम्मेदार आदमी होता ना, एक जिम्मेदार पिता होता, एक जिम्मेदार पति होता, तो ये आदमी बोलता कि मेरी बेटी जवान हो रही है यार, ये 14-15 साल की हो चुकी है, 2-3 साल 18 साल के बाद मैं शादी इसको करने वाला हूं, इसके लिए अच्छी मोटी खासी रकम होना जरूरी है, अच्छी खासी रकम होना जरूरी है। ठीक है, भले ही तुम्हारे पास पैसे हैं, मगर सोच समझ के ये खर्च करता। ठीक है, एक तरफ एक बीबी जो है रात को 12 बजे अकेले आता है, ये आदमी इतना नीच औरत ये आदमी जो है ना, सच में एक औरत ही है। ठीक है, एक आदमी के मुखौटे में एक औरत है, ये नीच आदमी, ये औरत है मिस्टर जड़ का फसाद। तो पहली पत्नी जो है कितना बार फोन करके बोला, आ जाओ मुझे ले जाने के लिए, आ जाओ मुझे ले जाने के लिए, बच्चे का स्कूल बहुत दिन से छूट रहे हैं, सही से इसका स्कूल नहीं चल पा रहा है, इसका साल बर्बाद हो जाएंगे, अभी एग्जाम आने वाले 1-1.5 महीने में, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे फाइनल एग्जाम देगा। ठीक है, मगर ये आदमी एक भी नहीं सुना, एक भी नहीं सुना। अब सोचो, कोई भी औरत हो, आप अपने पति से कुछ बातें कर रहे हो और आपका पति जो है आपकी बातों को एक पैसा तक भी नहीं ले रहा हो, आपकी बातों को इग्नोर कर रहा हो, तो अगला पॉइंट आपका क्या होगा। अगर आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी और अगर आपके अंदर खुद में हेट मिल रहा है, अपने आप से हेट आपको हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उस आदमी से पूछकर घर से कदम निकालोगे। उस नीच आदमी जो आपके बारे में सोचता भी नहीं है कि मेरी बीवी रात को 12 बजे आ रही है, मेरी बीवी रात को सड़क पे रात को 12 बजे चल रही है, उस आदमी को फिक्र भी नहीं है कि मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, मेरे माँ कैसे है। इस उम्र में सोचो 2-2 बच्चे को पालन पोषण कर रही है। ठीक है, जो दादी है, अगर फर्स्ट वाइफ छोड़कर जाती है या फर्स्ट वाइफ 15-16 साल बर्बाद किया है ना उस घर में, तो अपने सास ससुर के भरोसे, ठीक है, वो डंके की चोट पे आज भी बोल रही है। तो ये आदमी से क्या पूछ कर फर्स्ट वाइफ घर से बाहर निकालती कदम, किस औकात से, तेरी औकात है पूछने के लायक, पूछने के लायक। और ये औरत बोलती है कि एक समय ऐसा था कि मैंने 15 साल एक साथ बिताए। अबे बेशरम, 15 साल तूने एक साथ बिताया तो ऐसा क्या हो गया जो फर्स्ट वाइफ जो है अपनी असली अवतार में आ गई, ऐसा तूने क्या किया। इसका मतलब सर से पानी ऊपर आ रहा था। इस नीच औरत को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये नीच औरत को मैं बोलना चाहूंगी। सोचे जब ससुर जी का डेथ हुआ, ये बेशरम औरत का पहले से ही दुकान और मकान का लोन चल रहा, दुकान का लोन चल रहा था, मकान इसके नाम से हो चुका था। ठीक है, ससुर जी का डेथ हुआ था तब, और जब ससुराल में थी फिर भी इसी तरीके की फर्स्ट वाइफ को नीच दिखाने की कोशिश करती थी, नीच दिखाने की कोशिश करती थी। एक आदमी ने शादी कर लिया, कोई बात नहीं, शादी कर लिया, ठीक है, एक्सेप्टेड, वो फर्स्ट वाइफ ने एक्सेप्ट किया ना, तो क्या एक नीच औरत को एक्सेप्ट करना नहीं था कि दोनों बहन के तरह एक साथ रह सकता था। अगर फर्स्ट वाइफ ने कुछ बोला तो उसको एडजस्ट करना चाहिए था,
और ये पति चोरनी ने कुछ बोला तो फर्स्ट वाइफ को एडजस्ट करना चाहिए था, मगर फर्स्ट वाइफ ने हर तरीके से एडजस्ट किया। जैसे बोला ये पति चोरनी ने उस रंग में ढलने की कोशिश किया फर्स्ट वाइफ। मगर इस पति चोरनी के बीच में दरार तब आई जब सोचो यार, उस आदमी का बैंक अकाउंट जो है इस पति चोरनी हैंडल करती है। ये पति चोरनी हैंडल करती है किसके अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन, कब, कितने महीने में कितना आ रहा है, सब कुछ ए टू जेड सारा ट्रांजैक्शन जो है, लेन देन, ये पति चोरनी खुद हैंडल करती है। मैं आपको यहाँ पे विद प्रूफ दिखा रही हूँ। यहाँ पे पति चोरनी बोल रही है, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रही हूँ, इस अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है, बहुत ही गड़बड़ हुआ है। अब इसको कैसे पता किसके इस अकाउंट से गड़बड़ हुई है? तो इंसान के लिए इशारा काफी होता है कि मिस्टर फसाद का अकाउंट ये पति चोरनी हैंडल कर रही है। मिस्टर फसाद का अकाउंट ये पति चोरनी हैंडल कर रही है। एक फुटी कौड़ी भी इधर से इधर हो जाता है, मिस्टर फसाद एक फुटी कौड़ी भी इधर से इधर कर लेता है ना, इसकी ना मतलब ये नीच औरत को ना मिर्गी आ जाता है, पागलपन का दौरा आ जाते हैं। ठीक है, तो ये औरत जो है इसको पागलपन का दौरा तब समाया, झूठा एलिगेशन तब लगाने लगी जब ससुर जी का डेथ हुआ। अब अगर एक अच्छी औरत होती ना, अगर उससे जानबूझकर कोई गलती हो चुकी थी, किसी का हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया था ना, तो ये औरत सोचती, सेकेंड वाली को मैं बोल रही हूँ, सेकेंड हैंड, ये पति चोरनी सेकेंड हैंड माल यूज करने वाली को बोल रही हूँ, कि ये औरत जब ससुर जी का नौकरी था मिस्टर फसाद को मिलने वाला था, अब उस फॉर्म में वाइफ का नाम जाना था। ठीक है, वाइफ का बच्चे का नाम जाना था। अब ये फर्स्ट वाइफ लीगल है तो उसका ही नाम जाता। ये पति चोरनी को मिर्गी आने लगा, पागलपन का दौरा आने लगा कि ऐसे कैसे। ठीक है, तो उस जगह से भी फर्स्ट वाइफ का नाम कटवा दिया, न खाया न खाने दिया। ठीक है, ये अच्छी औरत होती ना, और इसके मन में कोई जलन भावना नहीं होती, क्योंकि एक नंबर की ये स्वार्थी औरत है, स्वार्थी औरत है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्चे की झूठी कस्में खाती है, अपने मरे हुए बाप की, महाकाल की, माता रानी की, सबको झूठी कस्में खाती है, सिर्फ ये अपने स्वार्थ की, ये नीच औरत। तो उस टाइम फर्स्ट वाइफ को, अगर फर्स्ट वाइफ मिस्टर जड़का फसाद को अगर पिता की नौकरी मिल जाता तो कम से कम फर्स्ट वाइफ को ये ससुर की जॉब वाला पैसा जो है ये फर्स्ट वाइफ को मिलता, उसके बच्चे कम से कम थोड़ा तो सिक्योर हो जाते, थोड़ा तो सिक्योर हो जाते। ये फर्स्ट वाइफ कितना काम करती है, वो खुद ही इतना बीमार रहती है, उसको इतना जानबूझ के डिप्रेशन में डाला जाता है, जानबूझ के डिप्रेशन में डाला जाता है कि ताकि वो बीमार पड़े, क्योंकि वो फर्स्ट वाइफ ने खुद बोला कि मुझे बहुत बड़ा बीमारी है, मैं बार बार जैसे ही टेंशन लेती हूँ ना, मैं इतना बीमार पड़ जाती हूँ ना कि हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ। उस अवस्था में मेरा बच्चा कौन से कंडीशन में है, मेरा बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बात कड़वी मगर सच है यही, मगर उसको जानबूझ के डिप्रेशन में डाला जाता है, पैरालाइज अटैक भी आता है ना, वो बच्ची जो है, औरत जो है फर्स्ट वाइफ खुद हैंडल करती है, खुद हैंडल करती है, उसको देखने वाला भी कोई नहीं, कोई नहीं। ये नीच औरत, इतनी नीच औरत है। अगर थोड़ा बहुत भी फर्स्ट वाइफ के लिए दिल में जगह होती ना, तो क्या पूजा के टाइम उसकी बेटी को सामने बैठाकर इस तरीके से जलील करती? ये लाइफ में क्या फर्स्ट वाइफ ने बोला, क्या लाइफ में फर्स्ट वाइफ ने बोला? कुछ नहीं बोला। अगर उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए दो शब्द अच्छा क्या बोल दिए, इसके लिए उसको पागलपन का दौरा आ गए थे। कल बोल रही थी जानबूझकर लाइव किया गया, जानबूझकर आंसू बहाया गया। अबे बेशरम, तू जो जानबूझकर हर बार फर्स्ट वाइफ को टॉर्चर करने की कोशिश करती है, तो तू क्या करती है, तू क्या करती है? उसको कुछ भी हक नहीं है, ना अपना हक लेने के लिए हक है, ना वो अपना हक मांग सकती है, ना वो लेडी जो है अपना आंसू बहा सकती है, ना अपनी दिल की बातें कर सकती है। मतलब तू क्या है भाई? तू इतना नीच औरत है, तू इतनी स्वार्थ औरत है, बेशरम, कुछ तो इंसानियत रख, कुछ तो इंसानियत रख, कि इंसानियत ही तेरे अंदर से मर गया है। घर में माता रानी की मूर्ति लाई है और इस तरीके से छलिया औरत बन रही है, बेशरम औरत। ये औरत कल बोल रही थी जानबूझकर रोने की कोशिश किया जा रहा है, क्यों? तेरी अय्यास करने में रुकावट आ रहा है, अय्यासी करने में रुकावट आ रहा है। बेशरम औरत, थोड़ा सा शर्म कर ले, थोड़ा सा भी।
तो इतना उसको फर्स्ट वाइफ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है ना, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है ना कि वो फर्स्ट वाइफ जो है ना रो सकती है, ना हंस सकती है, ना कुछ कर सकती है, दो अपने दिल की बात भी नहीं बोल सकती है, उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।